एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। 24 मार्च के लिए मैं आपको आज इस वीडियो में यहाँ पे 10 क्वेश्चन बताने वाली हूँ। 10 प्रश्न मैं आपको ऐसे बताऊंगी जो एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिलेंगे। 10 में से 5 प्रश्न आपके आएंगे। तो यदि आपको पूरे अंक 24 मार्च के दिन लाना है तो एक एक प्रश्न आप कंप्लीट करें। तो ज़्यादा समय नहीं लूंगी, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, तो ये यहाँ से आपका पहला प्रश्न है जिसमें आपको शॉक थेरेपी की कोई 2 विशेषता लिखनी है। पहले प्रश्न में शॉक थेरेपी की 2 विशेषता बतानी है। पहली है देश में निजी पूंजीवाद, अर्थव्यवस्था तथा निजी स्वामित्व का होना। दूसरा है राज्य की संपदा का निजीकरण होना तथा सामूहिक फॉर्म को निजी फॉर्म में बदलना। तो ये 2 विशेषता हो गई है शॉक थेरेपी की। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी साथ में कंप्लीट करते चले। अब दूसरा प्रश्न जल्दी से हम कंप्लीट करेंगे। दूसरा है रूस के साथ किन किन देशों की सीमाएं मिलती हैं। तो रूस के साथ नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और अजरबैजान, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया और उत्तर प्रदेश, कोरिया की सीमाएं मिलती हैं। तो आपको इसमें से आधे नामों को लिख देना है। इसमें ज्यादा नाम है, आप 2-3 नाम लिख देंगे तो भी आपको अंक मिल जाएंगे। कंप्लीट कर लेना है आपको अच्छे से। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो तीसरा है मानव अधिकारों का कितनी श्रेणियों में रखा गया है। जो मानव अधिकार है उनको कितनी श्रेणियों में रखा गया है। तो मानव अधिकारों को 3 श्रेणियों में रखा गया है। पहली है प्रथम श्रेणी जिसमें राजनीतिक अधिकारों को रखा गया है। दूसरा है द्वितीयक श्रेणी जिसमें आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को रखा गया है। तीसरी है तृतीय श्रेणी जिसमें उपनिवेशीकृत जनता तथा जाति जनता और मूलवासी अल्पसंख्यकों के अधिकारों को रखा गया है। तो स्क्रीनशॉट जल्दी से लेते चलना है साथ में आपको। और ये यहाँ से भी है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। अब चौथा प्रश्न हम पढ़ेंगे। तो चौथा प्रश्न है ये आपका आतंकवाद क्या है। आतंकवाद एक प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि होती है। अगर कोई व्यक्ति या संगठन अपने आर्थिक, राजनीतिक एवं विचारात्मक लक्ष्यों की प्रतिपूर्ति के लिए देश या देश के नागरिकों की सुरक्षा को निशाना बनाए तो उसे आतंकवाद कहते हैं। ये इस प्रश्न का आंसर हो गया है आपका। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। कंप्लीट अच्छे से आप कर लें। अब 5वां प्रश्न हम पढ़ेंगे। तो 5वां आपका जो प्रश्न है, रियो पृथ्वी सम्मेलन क्या है, इसके परिणाम लिखिए। रियो पृथ्वी सम्मेलन क्या है, इसके परिणाम बताने हैं। तो इसका उत्तर है रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर केंद्रित सम्मेलन था और इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। परिणाम है जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में वैश्विक स्तर पर कुछ नियम आधारित किए हैं। स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करते चले। आपको यहाँ पे थोड़ा समझाने का प्रयास कर रही हूँ ताकि आप अच्छे से कंप्लीट इसे जल्दी से कर लें। और यहाँ से आपका ये 6ठा प्रश्न है, मूलवासियों को सबसे बड़ा खतरा क्या है। तो मूलवासियों के अस्तित्व को सबसे बड़ा खतरा उनके लुप्त होने का है। क्या है सबसे बड़ा खतरा? उनके अस्तित्व का लुप्त होने का उनको खतरा है। अब 7वां प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे। 7वां है आपका वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण प्रौद्योगिकी क्यों माना जाता है। तो इसका आंसर आपका है इसके कारण प्रौद्योगिकी के कारण ही विश्व के विभिन्न भागों में विचार, पूंजी, वस्तुओं और लोगों की आवाजाही तथा व्यापारिक गतिविधियां आसान हो गई है। यही कारण है कि वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक प्रौद्योगिकी को माना जाता है।
और यहाँ से ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। तो भरोसा आप रखें, 10 बताए हैं, 10 में से 5 100% आपके रहेंगे और जिन बच्चों को पूरे अंक लाना है वो कंप्लीट कर ले जल्दी से। और 8वां है वैश्वीकरण के 2 नकारात्मक प्रभाव लिखिए। तो वैश्वीकरण से पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है, जिसके कारण पूंजीवाद के सारे दोष इसमें पाए जाते हैं और वैश्वीकरण के कारण श्रमिक वर्ग का शोषण पूर्ण रूप से संभव हो जाता है। पहला कारण हो गया। दूसरा है वैश्वीकरण से आर्थिक समानता बढ़ी है, गरीबी और अधिक गरीब हो गए हैं, जो गरीब हैं वो और भी अधिक गरीब हो गए हैं तथा अमीर और अमीर हो गए हैं और वैश्वीकरण से पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है। तो ये आपका यहाँ पे 8वां प्रश्न भी हो गया है और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी कंप्लीट साथ में करते चले। अब हमारा 9वां जो प्रश्न है वो 9वां प्रश्न है आपका, किस विद्वान ने कांग्रेस पार्टी को छात्र संगठन के नाम से संबोधित किया है और क्यों? उत्तर है एन.डी. पामर ने कांग्रेस पार्टी को छात्र संगठन के नाम से संबोधित किया है क्योंकि कांग्रेस में सभी धर्मों, जातियों, भाषाओं और क्षेत्रों तथा समुदायों के लोग शामिल थे। तो कंप्लीट कर लें। अब 10वां प्रश्न हम जल्दी से पढ़ेंगे। 10वां प्रश्न है ये आपका, भारतीय जनसंघ की प्रमुख विचारधारा क्या थी? आंसर है भारतीय जनसंघ की प्रमुख विचारधारा भारत तथा पाक को एक करके अखंड भारत बनाने तथा अंग्रेजी के बदलने हिंदी को राजभाषा बनाने की थी। तो ये हो गए हैं आपके यहाँ से भारतीय जनसंघ की मुख्य विचारधारा। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको यहाँ पे जो 10 प्रश्न बताए हैं, भरोसा रखिए आप 24 मार्च के दिन आपके 100% 5 प्रश्न रहेंगे। कंप्लीट अच्छे से आप करके जाएं सभी प्रश्नों को